जनवरी को पहुंचने वाले हैं। प्रशासन ने वहां पर कुछ अलग व्यवस्था कर दी, अब आपको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार से आप इस पूरे संघर्ष को करेंगे? नहीं, प्रशासन और शासन तो चाहता ही है कि आंदोलन नहीं हो, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हम सच्चाई दिखा रहे हैं, आईना बता रहे हैं उनको कि जो उनने वादे किए थे उनसे मुकर गए। जो पहले भी हमने आंदोलन करा उस टाइम पे उनने बहुत सारे वादे किए थे, तब मुकर गए। वो उनको सारे ज्ञापन हमने दे रखे हैं हर चुनाव से पहले या अभी उपचुनाव से पहले भी, हमारी क्या क्या मांगे थी। वो ज्ञापन भी आपको प्रेषित करेंगे हम कि क्या क्या हमने मांगे मानी थी, अभी तक वो पूरी नहीं हुई। और वापस उन्हीं मांगों की घोषणा करने के लिए वो एक अलग से कार्यक्रम कर रहे हैं जो पहले वो मांग चुके हैं। तो वो जब 5 सालों में आपसे पूरी नहीं हुई और आप फिर उन्हीं मांगों को लेके वापस आ रहे, तो क्या आप वो कैबिनेट में पास करके उनको पूरी नहीं कर सकते? जब सत्ता में आप हैं, शासन में आप हैं, तो हम हमारी 21 से हमने 22 सूत्री मांगे हो गई है हमारी। और 22 सूत्री मांगों में हमने एक सेना के जवानों की मांग को ऐड किया है, क्योंकि वो जब अपनी सर्विस पूरी करके आते हैं तो उनको एक अलग से कोटा दिया जाता है। उस कोटे में भी कोई छेड़छाड़ कर रही है हमारी मध्य प्रदेश सरकार, तो उन्होंने पूरा बना के दिया था, हमने उसको भी ऐड करा है। इसके अलावा आर्थिक आधार पर आरक्षण हम पहले से मांग रहे हैं कि हमको आर्थिक आधार पर संपूर्ण आरक्षण की व्यवस्था जो है आर्थिक आधार पर हो, ताकि जातिगत भेदभाव हटे और लोग अपने गरीबी के आधार पर आरक्षण पाए। क्योंकि गरीबी जाति देख के नहीं आती, हर प्रकार की जाति में गरीबी होती है। तो हम चाहते हैं कि कोई से भी धर्म वर्ग का हो, गरीब हो तो उसको आरक्षण का लाभ मिले। एट्रोसिटी एक्ट में हम चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन हो, कि जो जांच की व्यवस्था इन्होंने ख़त्म कर दी है, पहले थी जांच की व्यवस्था, जो जांच की व्यवस्था इन्होंने ख़त्म करी और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि नहीं, जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, जांच होगी उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। उस आदेश को भी हमारी केंद्र की सरकार ने एक अध्यादेश ला के ख़त्म कर दिया और उस आदेश को भी ठुकरा दिया। तो हम चाहते हैं कि उसमें जांच की व्यवस्था हो, ताकि कोई निर्दोष नहीं फंसे, दोषी हो उसको सजा हो। स्वामीनाथन कमेटी की एक रिपोर्ट थी, उसके आधार पर हम चाहते हैं कि किसानों के फसलों के भाव तय हों। जो 1+4 उनने बताया था, उसमें कि एक किसान होता है, उसके साथ 4 व्यक्ति अन्य होते हैं परिवार में ही, उनका लालन पोषण भी खेती किसानी पे ही चलता है। तो हम चाहते हैं कि 1+4 वाली जो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी, उसके आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, ताकि हर किसान अपने परिवार को चला सके, अपने बच्चे को पढ़ा सके, अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और उसका इलाज करवा सके और उसके घर परिवार को चला सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों की फसलों के भाव स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसके आधार पर तय हो। गौ माता को राष्ट्र माता करने का हो, या खाद बीजों के जो भाव हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनमें कमी आए, और जब ज़रूरत हो किसानों को तब खाद और बीज की व्यवस्था हो। क्योंकि आज हम देखते हैं वर्तमान परिवेश में कि जब व्यक्ति को खाद की आवश्यकता होती है किसानी खेती के समय, उस समय उसको खाद मिलता नहीं, वो ब्लैक में खरीद के लाता है और महंगा मिलता है। तो जब ब्लैक में बेचने वाले व्यापारी के पास खाद है पर सरकार के पास खाद नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो घोटाले सरकार कर रही है खुद, उन घोटालों को रोका जाए, उनके अधिकारियों को रोका जाए, और जो किसान को खाद की व्यवस्था की जाए, जो समय पे उसको खाद की जो ज़रूरत लगती है तब उसको खाद की व्यवस्था हो। किसान के जो उपकरण हैं उसके ऊपर से जीएसटी से मुक्त किया जाए, ये भी हमारी मांग है, क्योंकि किसानों को 18% जीएसटी देना पड़ता है हर चीज़ पे। तो हम चाहते हैं कि जो किसानी खेती के जो यंत्र हैं वो खरीदते हैं उनको जीएसटी से मुक्त किया जाए, और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको भी जीएसटी से हटाया जाए। ऐसी हम 22 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलनरत हैं कि हम सब वचनबद्ध भी है कि हम 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान में उपस्थित रहेंगे और पहुंचेंगे, और हमारे सारे कार्यकर्ता सर्व समाज के भाई 8 जनवरी को भोपाल में पहुंचेंगे। मामा के लोहे की दीवारें बनाने से ये करनी सैनिक और सर्व समाज रुकने वाला नहीं है। ये कैसे अनिति कर रहे हैं ये खुद बता रहे हैं। ये सर्व समाज को पता चल रहा है कि भाजपा सरकार किस प्रकार से अनिति कर रही है। आंदोलन जो 6 महीने से तैयारी चल रही है, जिस आंदोलन की, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से आंदोलन हो रहा है, जो हर मंचों से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन है और शांतिपूर्वक ही होगा, जिस आंदोलन में सारी जितनी भी हम समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कि आप ये हमारी मांगे हैं, जायज़ मांगे, इनको पूरा करो, उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए षड्यंत्रकारी नीतियों के साथ, षड्यंत्रकारी तरीके के साथ आज जो भाजपा की सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं वो राज्य के साथ केंद्र को भी नुकसान पहुंचाएगी। और हम आपके माध्यम से मोदी जी तक खबर पहुंचाना चाहते हैं कि जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, इनका रवैया जो है आम जनता के लिए ठीक नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश में हिटलर शाही अपना रहे हैं और हिटलर के तरीके से काम कर रहे हैं। पुलिस वालों को लगा दिया है इस काम में कि आप इनको रोको, आने मत दो, ट्रैफिक जाम करो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें करो कि वहाँ पहुँच नहीं पाए, गाड़ियों की परमिट चेक करो, या जितनी भी चीज़ें ये कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक जो आज का लोकतंत्र है उसका हिस्सा नहीं है। एक
राजतंत्र जैसे जो हिटलरशाही होते थे, राजतंत्र तो बहुत अच्छा होता था जब अपने व्यक्ति को खुद की आज़ादी थी कि अपनी बात रख सके अपने राजा के पास जाके। पर आज जो हम प्रताड़नाएं झेल रहे हैं ऐसी है कि अपने राजा के पास अपनी बात भी नहीं रख सकते। तो अब आपसे चाहते हैं हम कि आप ये बात हमारी पूरे प्रदेश में पहुँचाए, पूरे देश में पहुँचाए और जितने भी राजनेता हैं उन तक भी पहुँचाए। करणी सेना के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है। तो देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है, हमारे समाज के जो समाज सेवक हैं, जो करणी सैनिक है, वो भी जानते हैं कि कौन उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है और कौन उनके हक को बेच के आ रहा है। ये सब समाज जानता है और समाज इसका जवाब 8 जनवरी को देगा। वहाँ एकत्रित होकर वहाँ पहुंचकर कि कौन नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है और कौन नेताओं और पार्टियों के खिलाफ काम कर रहा है। हमारी लड़ाई तो भाजपा से है न कांग्रेस से है। पर एक तरीके से देखा जाए तो हम कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसे ही टारगेट करते हैं जैसे भाजपा के नेताओं को करते हैं। हमने कभी भी दोनों में भेदभाव नहीं समझा। हम हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जितने भी स्वाभिमानी हैं सब उपस्थित होंगे। 8 जमहूरी मैदान में 8 तारीख के दिन बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है पुलिस ने। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाए तो फिर आगे इस आंदोलन के बारे में क्या करेंगे आप? हर एक करणी सैनिक, मैं भी काम करने सैनिक हूँ, मुझसे ज़्यादा मजबूत है और मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। वो हर एक करणी सैनिक उस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। हम वहाँ पहुँच नहीं पाए इसका मतलब यह रहेगा कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। हमारी मृत्यु के होने के बाद ही मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, उससे पहले मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक या तो उस आंदोलन में शामिल रहूँगा या इन सरकारी षड्यंत्रों के माध्यम से हो सकता है मुझे जेल में डाल दे। तो जेल में रहकर भी मैं भूख हड़ताल करूँगा। जब से ये मेरे को जेल में डालेंगे तब से मैं खाना नहीं खाऊँगा। आप आंदोलन कर रहे हैं, सर्व समाज को किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है? सर्व समाज का आपने आज भी देखा होगा, सर्व समाज हमारे साथ है। पूरी ताकत के साथ सर्व समाज भी वहाँ उपस्थित होगा, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। और सर्व समाज हमारे साथ पहले भी था, अब बस हम सर्व समाज का नाम नहीं देते थे। जो भी हमारे संगठन का नाम था उस संगठन के नाम से हम काम करते थे। आज के परिवेश में करणी सेना परिवार और सर्व समाज साथ में मिलकर काम कर रहा है और सर्व समाज वहाँ उपस्थित भी होगा और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा भी। वर्ष 2018 में भी आपने स्वर्णों के लिए आवाज़ उठाई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके विरोध और स्वर्ण समाज के विरोध के बाद सरकार गिर गई थी। इस बार क्या आपने ये तो देखा कि स्वर्णों के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और सरकार गिर गई थी। पर आप एक चीज़ बताना भूल गए कि उसी आवाज़ को उठाने से, उसी सरकार के जाने के बाद ही 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मिला है। और ये उन आंदोलनों का ही नतीजा था कि वो सरकारें जाती नहीं तो 10% जो आरक्षण स्वर्णों को मिला वो मिलता नहीं। ठीक है।